हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर जी, आपने उनका तो फोन उठाया नहीं जिनका वो उनका, फिर मेरे को ही कहते आप ट्राई करके देखो। सर उस बच्चे की तो कम आ रही है, शुगर कम क्यों आ रही है सर? बॉडी को इतना कम भी तो नहीं करना चाहिए अपने आप। कितनी आ गई? सर कल भी परसों 69 आई थी और कल रात को 7 ऐसी ही आई थी कल भी। और सर वो बच्चे ने ऐसा भी फील किया कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। हाँ, तो वो जब उसकी बॉडी यूज टू होती है ना ज्यादा की, तो फिर चक्कर का तो वीकनेस की वजह से रहता है ना कि ग्लूकोज पूरी नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, कुछ बिल्कुल खा सर, लें। वो 3 टाइम थोड़ा खाना खा रहा है सर। खाना तो वो अच्छे से खा रहा है, भरपेट 4-4 रोटी खा रहा है सर, जबकि आपको बच्चों को कहा था कि 4 रोटी भी नहीं खानी चाहिए। थोड़ा सा कम करके देख लें। 1 मिनट रुकिए। हेलो। हेलो। सर कब आप भेजनी है आपकी? सात अभी पड़े हैं, भेज दो, चलो कोई नहीं। ठीक है। हेलो। हेलो। तो इंसुलिन बंद कर दी क्या उन्होंने? है ही नहीं सर इंसुलिन, तो एक्चुअल में ना उन्होंने दी नहीं, शुरू से ही नहीं दी। वो बढ़ के आती रही थी तो वैसे ही एडजस्ट। एक्चुअल में सर उनके साथ क्या हुआ था हम्म। कि उन्होंने ये डॉक्टर BRC जी और डॉक्टर खादरवली की डाइट को फॉलो करा। सर उनकी ठीक हो गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे बच्चा। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है कि सर बच्चे ने ना थोड़ा बाजार का खा लिया गलत। ठीक है सर, उसकी फिर बढ़ के आने लगी। तो उसकी बढ़ के आने लगी, पर उसकी मम्मी ने ना दोबारा इंसुलिन शुरू नहीं की। अब अच्छा, सर पहले बढ़ के इंसुलिन आने चल रही लगी। थी? पहले सर 15-20 दिन ही चली थी शुरू में। अच्छा, चली थी 15-20 दिन। हाँ, तो सर जब बढ़ के आने लगी ना, तो सर क्या किया कि बच्चे को ना किसी ने बोल दिया कि पानी ज्यादा पीने से शुगर कम होती है। वो सर एक्सेस में पानी पीने लग गया, एक्सेस में 21-21 गिलास। तो सर वो तो बच्चे का वो था सर, आपने भी ये बात कही थी कि ऐसे में तो डेथ भी हो सकती है। वो तो सर चलो बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसकी मम्मी का मेरे पास एक बार फोन भी आया। वो बड़ा रोई इस बात को लेके कि दीदी मेरा बच्चा इतना पानी पी रहा है और मेरे से चोरी छिपे पी रहा है। तो सबने मना भी किया उसको कि ऐसा नहीं होता कि ज्यादा पानी पीने से शुगर कम हो जाती है। चलो ये तो उन्होंने कोई आपका वीडियो देखा, आपसे उनको ये प्रेरणा मिल गई कि हाँ बच्चा भी मान गया कि पानी नहीं पीना चाहिए। मैं हम तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करते हैं आपका भी। और वो वैसे किसी की बात मान नहीं रहा था, उसके दिल में बैठ गई थी कि ज्यादा पानी पीने से शुगर कम हो जाती है। तो अभी सर उसकी शुगर चलो नॉर्मल तो आ रही है, वो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन से उसको चक्कर फील हुआ, अभी कम आ रही है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसे में क्या अब करें। वॉक इन रेस पूरा कर रहे हैं? हाँ जी। वॉक इन रेस का एक बार चेक कर लो, वॉक इन रेस नहीं कर रहा होगा। अच्छा, अगर वॉक एंड रेस सही करेगा तो मतलब कि सर खेलने भी चला जाता है ना फिर बच्चा। बच्चे को सर खेलने से भी मना नहीं करते। वॉक एंड रेस थोड़ा सा कम उन्होंने इसलिए किया था बीच में, नहीं, वॉक इन रेस ज्यादा कम ना है जो हो जाए नहीं नहीं, इससे। वॉक इन रेस कराओ, वॉक इन रेस कराओ। और खेलना अगर हफ्ते एक बार के लिए बंद हो जाए तो ठीक है, ना भी हो तो भी वॉक इन रेस तो कराओ। वॉक एंड रेस से कम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा ना, तो आपकी जो शुगर होगी वो अच्छे से जल्दी से स्प्रेड हो जाएगी और जहाँ भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि वैसे वॉक एंड रेस करने से सिर्फ मेटाबॉलिक, इससे शुगर जैसे वॉक का कोई बेनिफिट नहीं मिलता अभी वॉक जैसा ही खेलने का? नहीं नहीं, हाँ जी, जैसे कि कहते हैं ना कि एक्टिविटी करने से भी जैसे नहीं शुगर नहीं डाउन होती है, नहीं नहीं, इस एक्टिविटी चीज से करने से नहीं तो होती। एक्टिविटी करने से तो 3-4 लोगों के, मेरे पास ज्यादा लोगों के फीडबैक और वीडियो है जिसमें उन लोगों ने एक्सरसाइज शुरू करी और वो टाइप 1 डायबिटिक हो गए। जैसे मैंने आपको शायद बताया भी था कि जो लोग रूरल एरिया के होते हैं उनके लिए तो कैरियर का जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है वो तो पुलिस और डिफेंस ही होता है ना। उसमें उनको रनिंग करनी पड़ती है 5 किलोमीटर की हाँ, ये 17 मिनट पुलिस के। वाला तो बताया था सर आपने मेरे को। हाँ, तो सर वही। बच्चे तो सर इतना तो एक्टिविटी थोड़ा ही कर पाते हैं। 5 किलोमीटर सर मेरे को तो नहीं लगता कि बच्चे चलते हैं। नहीं नहीं, जो जिनको थोड़ा सा लगन होती है कि भाई करना है, जो थोड़े से पढ़ाई में भी ठीक होते हैं, वो लोग कर लेते हैं कि भाई करियर बन जाएगा। फिर उम्र भी 17-18 साल 19 साल की होती है, तो उस पीरियड में तो हो जाते हैं ना। नहीं सर, अभी ये बच्चा तो 10-12 साल का ही है। नहीं नहीं, मैं ये वैसे तो कह रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं कह रहा बच्चे के लिए, पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब जो फिर एक्टिविटी सर का। सर ये वाला सिद्धांत सर सब पे लागू क्यों नहीं हो रहा सर? क्या क्योंकि चीज? सर मैंने अभी 2 आपके वाला ये, कौन क्योंकि सा? सर अभी मैंने 2 बच्चों को भी और भी शुरू करवाया है।
तो अभी तक तो सर वहाँ तो अभी वैसे ही आ रही है शुगर। नहीं तो जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनका तो इमीडिएटली आ जाएगा ना। जो लोग पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, मान लीजिए अच्छा, चाय लेते हैं या उनका मेटाबॉलिज्म वैसे किसी वजह से लो है, चाय भी नहीं लेता सर, कोई कुछ भी नहीं लेता है सर, जो दोनों मेटाबॉलिज्म बच्चों को लो होगा, मैंने कुछ अभी शुरू करते नहीं, करवाया हिलते है। डुलते नहीं होंगे, सारा दिन मोबाइल हाँ पर लगे जी। रहते होंगे। हाँ मतलब कि एक बच्चा तो ना सर जो है ना सर, वो मेंटली लड़की है सर, वो हम्म, थोड़ा मतलब कि सीधी है। तो सर हम्म, वो तो ना फोन ना वैसे भी एक्टिविटी कोई है नहीं उसकी ज्यादा। हम्म। तो वो सीधी है तो सर खेलती भी नहीं है ज्यादा बच्चों के साथ। वो देखिए, तो एक चीजें अभी होती हैं, उसको एक तो तो इंसुलिन भी लग रही है। देखिए, वॉक एंड रेस्ट का इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कहीं ना कहीं मसल्स में डैमेज हो जाती है, दर्द उर्द शुरू हो जाती है, बंद हो जाता है। ठीक है। तो मेरी समझ से तो सबसे बढ़िया चीज ही यही रहता है कि वॉक एंड रेस्ट करो। अब कल की बात है, मैं खुद मैंने कहा कि वॉकिंग में तो 5 मिनट वेस्ट होते हैं, तो मैं 5-5 मिनट बाद सो स्किपिंग कर लेता हूँ। तो 10-12 बारी किया होगा, तो 10-12 बारी के आसपास ही होगा। तो उसके बाद मेरा पाँव के एक मसल में गड़बड़ हो गई, मतलब पेन होना शुरू हो गया। हम्म। तो मैं तो फिर भी उसके बाद वॉक एंड रेस्ट किया, तो अभी 50% 60% तो दोबारा से कम हो गया। बट सभी लोग नहीं कर पाते ना, वो एकदम से ऐसे लगा जैसे कुछ मसल टूट गया हो। तो वॉक एंड रेस्ट से कोई डैमेज तो बिल्कुल जीरो ही है ना, 1% का भी चांस नहीं होता। हाँ जी, सेफेस्ट हाँ एंड बेस्ट जी। है और उससे आपको बेनिफिट पूरा मिलता है। वैसे भी मैं अभी आजकल एक और एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, वो जो ऑक्सीमीटर होते हैं ना आजकल कोरोना के चक्कर में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चलते हुए भी और रेस्ट करते हुए कंटिन्यूअसली घंटों के हिसाब से लगा के रख रहा हूँ ऑक्सीमीटर। अच्छा। तो उसका मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी शुगर कैसे फ्लक्चुएट, शुगर नहीं, ऑक्सीजन कैसे फ्लक्चुएट करती है। तो ये टाइप 1 के लिए कुछ और एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हैं क्या सोल्यूशन सर? टाइप 1 के नहीं बच्चे बहुत नहीं, परेशान है। नहीं टाइप 1 का यही है सोल्यूशन, और इसी सोल्यूशन पर चलते रहिए। आपने अभी 2-4 दिन ही किया होगा ना, दूसरे दो दो बच्चे हाँ हैं। अभी तीसरा दिन है अब। हाँ, 5 से 7 दिन के अंदर ये इफेक्ट करना शुरू करता है, असर दिखाना शुरू करता है। तब तक वो सर रेगुलरली मैंने जो करना चाहिए। आपके जो पानी वाला शेड्यूल है सर, वो आपका सेम ही है सर? ये इन्होंने बेंगलोर वाले बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप कर दिया था सर, मैंने उन दोनों को व्हाट्सएप कर दिया आगे। मैं दोबारा से भेज देता हूँ, जो लिंक है ना मेरी वेबसाइट का, वो देख लीजिए। मैं लिंक भेज देता हूँ, उसमें मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि सब जगह अपडेट करना कई बार पॉसिबल नहीं रहता। तो नहीं वो नहीं, लिंक, जो पानी वाला शेड्यूल सर आपने जो ये जो बताया हुआ है, एक दिन वो खाने के साथ, एक दिन खाने से पहले, वो वाला लिंक। हाँ वो वाला लिंक अगर है तो वही। हाँ तो तो उससे वो फर्क मैंने पड़ दोनों जाएगा, बच्चों को कंटिन्यू करते रहिए उसमें। कंटिन्यू करते रहे, पड़ जाएगा फर्क। हाँ, 2-4-5 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और सर ये 15 मिनट वाला वो और ये कैंडेस दूसरा वाला? दूसरा दूसरा उनका इंसुलिन मत बंद कराइए एकदम से। नहीं इंसुलिन तो अभी बंद नहीं है सर, हाँ, इंसुलिन इंसुलिन तो तो अभी धीरे चल धीरे रहा है। एक एक पॉइंट के करीब नीचे करते जाइएगा, 150 और 200 के बीच में मेंटेन करके। और सर जैसे ये क्या कहते हैं, वो कैंड्रेस और पानी वाला, ये दो चीजें लिक्विड सारी बंद करा दी है। और सर तीसरा पॉइंट मतलब कि अभी ये है मेरा कि सर बच्चे हैं ना सर, तो देखिए सर वो इन बिटवीन सर कभी कभी वो जो बच्ची बता रही हूँ ना सीधी है सर, वो तो जिद भी बहुत कर लेती है, रोने ही लग जाती है कि मेरे को बीच में कुछ दो, खाने को भूख लगती है। देखिए क्या है प्रॉब्लम, एक बच्चे का इस तरीके का प्रॉब्लम था कि जैसे वो पानी बहुत ज्यादा पीती थी, तो और उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी। तो पानी को कम करना था, तो कहते जी बॉटल लेती है वो रोने लगती है। तो उसका क्या किया था कि उसके पानी में ना एक चुटकी नमक डाल दिया था। तो जब भी जैसे घर में पानी पीना है तो उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया, तो नमक ज्यादा देर पानी रिटेन होता है, उससे थोड़ा सा बच्चा शांत हो जाता है और उसका टॉलरेंस लिमिट ठीक हो जाती है। और प्रॉब्लम, वैसे नमक वाला पानी ज्यादा पिया भी नहीं जाता, वो वैसे ही कम पिया जाता है फिर। हाँ तो जो बार बार बच्चा मांगता है ना खाना, भूख लगता है, तो वो मैनेज हो जाता है उससे। नमक और वाले वो, पानी से? हाँ, और वो हमेशा के लिए नहीं देना, 1-2 दिन के लिए देना होता है, फिर वो एडजस्ट हो जाता है। फिर आप ऑब्जर्व कर पर ही रहे सर हो। फिर भी सर अब क्या होता है ना सर, बच्चों को सर एकदम फ्रूट से, सर फ्रूट भी वैसे तो देखिए थोड़ा बहुत जरूरी है, अब कुछ चीजें सर टेस्ट के लिए भी तो खाई जाती हैं सर। बच्चे फ्रूट के लिए तो जिद कर ही लेते हैं, वो हफ्ते एप्पल में और अमरूद के लिए हफ्ते में बहुत जिद करती है। हफ्ते में 1 दिन के लिए कर दीजिए ना फ्रूट। हफ्ते में ठीक एक है। दिन के लिए एक मील स्किप अभी तो करा सर दो या। मैंने यही बोला है कि एक दिन छोड़ो और एक दिन उसको बोलो कि एक दिन मिलेगा एक दिन नहीं मिलेगा।
क्योंकि सर वही है ना, एकदम से बच्चा भी वो हो जाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप उसकी हैबिट धीरे धीरे ही बंद होगी ना, क्योंकि एक नहीं तो इतने नहीं, दिनों से आपका अगर इस तरीके से हो रहा है ना बच्चे के साथ कि फ्रूट नहीं छोड़ रहा, तो उसको नमक पानी एक दिन के लिए पिला दो, अपने आप छूट जाएगा। छूट जाएगा। हाँ, वो बार बार फिर खाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी चीज और ये हो। फिर नमक वाला पानी किस टाइम पे दें वो? कभी भी दिन में दे दें, दिन में क्या कभी भी मतलब दे खाने दें। से पहले जैसे दिन है ना, तो उस समय दे दें तो अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। सर मतलब कि आपको इस उस पे अपनी पूरा ट्रस्ट है कि इससे ये टाइप 1 भी कवर हो सकती है? देखिए, ट्रस्ट की जहां तक बात है, मैं तो सिंपल सी वो बड़ा मुश्किल होता है कमेंट करना। देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि 20-21 गिलास पी रहा था और वो बढ़े जा रहा था, उस तरीके के एक्सपेरिमेंट कई लोगों के ऊपर हो चुके हैं कि 6-6 लीटर 7-7 लीटर पानी पी रहे हैं और हालत बिगड़ती जा रही है, और पानी कम करते ही 24 घंटे में फर्क पड़ जाता है और उसके बाद परमानेंटली ठीक भी हो जाते हैं महीने 2 महीने में। ये टाइप 1 ठीक डायबिटीज है। की बात नहीं है, ये और भी पेशेंट्स की बात है। जैसे एक 70 साल के पेशेंट थे जिनको लीवर का प्रॉब्लम हो गया था, और वो भी फ्रूट और ये वेजिटेबल सलाद वगैरह काफी ले रहे थे और पानी भी काफी ले रहे थे। उनका सारी चीजें कम कर दी और कम करते ही महीने में ठीक हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और लोग थे जो बीआरसी के उस पर चल रहे थे, तो उनका फ्रूट वगैरह बंद करा है। उनका फीडबैक ये था कि 2 साल से चल रहे हैं, शुगर तो ठीक है परंतु वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है, तो खड़े खड़े भी ऐसे लगता है जैसे गिर जाएंगे, तो उनका सर भी। ये एक्चुअल में सर आप थोड़ा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हर बार की बॉडी अलग अलग होती है सर। हाँ अभी हाँ, मैं भी सर अगर वैसे हर एक बीआरसीटी की को थोड़ा बॉडी अलग फॉलो होती है कर ना। रही हूँ, नहीं नहीं, तो अगर हर सर एक की। मेरे को तो फर्क पड़ा है सर, इम्प्रूवमेंट लगता है खुद में सर। मैं तो इतनी पहले वो रहती थी, अभी मैं लगता है कि नहीं, मेरी जो बड़ी सारी आपका प्रॉब्लम। एक मिनट, जो आपका स्टेटमेंट है ना कि हर एक की बॉडी अलग अलग है, आप इस चीज को समझिए कि दुनिया में हर बीमारी के लिए सैकड़ों इलाज हैं। मतलब एक बीमारी ले लीजिए, सर दर्द ले लीजिए, उसके 3600 लोग इलाज बताते हैं, और यहाँ पर 100 बीमारियों का एक इलाज ट्राई कर रहे हैं। उसमें अगर आप कहें 100% नहीं भी रिलीफ मिल रहा है तो 60-70% तो मिल रहा है, तो इसका हाँ भी नहीं वैसे बाकी सर हमारा तो यूं पानी पुनी वाला ज्यादा ऐसा कोई सिस्टम था, क्योंकि मेरा कभी हुआ ही नहीं। हम्म, एक्चुअल में ये था कि मतलब कि अपनी अपनी सर बॉडी, मेरी बॉडी थोड़ी एसिडिक टाइप थी शुरू से ही। तो सर क्या है कि ऐसे में उल्टा ये मैंने थोड़ा फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स तो मैं अभी भी नहीं कहती कि मैंने सलाद सबूत खाया, पहले मैं फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो अब थोड़ा खाना शुरू किया तो थोड़ा मेरे को रिलीफ लगा, चेंज भी है काफी अब मुझ में। एनर्जी मेरे को तो नहीं लगता कि एनर्जी कम हुई है, उल्टा मैं पूरा दिन काम करती हूँ अब। देखिए बाकी आपका मैंने और एक कुछ चीज चेंज समझने की। नहीं किया। नहीं, एक मेरे चीज को कोई समझिए। बीमारी बीमारी तो नहीं थी, डाइट कुछ भी नहीं नहीं। नहीं, बट एक मिनट वैसे एक ही मिनट। कभी खुजली होगी, कभी कुछ हो गया, ये ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती थी, नहीं स्किन नहीं, में एक मिनट प्रॉब्लम। एक मिनट एक मिनट। एक डाइट थी जिसमें, जिसको एटकिन डाइट बोलते हैं, जिसमें कहते थे कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए। ठीक है, हम्म। उसके बाद डाइट आया, अभी डाइट एक चल रही है कीटो डाइट, जिसमें कहते हैं जी फैट ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी डाइट आई जिसमें प्रोटीन पाउडर्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए। कोई भी डाइट को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ रिजल्ट तो दिखाने पड़ते हैं ना। अगर किसी को 2-4 दिन में या 10-15 दिन में, महीने में प्रॉब्लम हो जाए तो वो डाइट नहीं चलेगी। तो कुछ रिजल्ट तो आते हैं हर डाइट के, कोई भी चेंज करेंगे। आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, मैंने बीच में क्या किया था कि जैसे मंडी में गए, 25 या 50 किलो मौसमी ले ली। ठीक है, और मौसमी का जूस खूब पीना शुरू कर दिया, दिन में 2-2 गिलास 3-3 गिलास पीना शुरू कर दिया। तो उससे शुरू के हफ्ता 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी भी अच्छी लगती है और लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। इसी तरीके से फैट पर आ जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि भाई बटर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, और हमने देसी घी यूज करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके जब बेटर रिजल्ट मिले तो हमने 16 किलो का कनस्तर ही ले लिया, और जो वो दूसरा होता है क्या कहते हैं वनस्पति वगैरह बंद कर दिया, वनस्पति या रिफाइंड जो भी होता है। तो उसका रिजल्ट शुरू के 2 महीने में देखा, कोलेस्ट्रॉल एकदम ठीक हो गया, कम हो गया। परंतु जब हमने उस डाइट को, उस फैट को कंटिन्यू किया तो कोलेस्ट्रॉल एकदम से शूटअप होना शुरू हो गया। पहले ठीक हुआ फिर शूटअप हो गया। तो वो कोई भी तो ये डाइट। तो सर सब कहते हैं कि हाँ चेंज तो करते ही रहना चाहिए। ये तो सर इंसान ने अपनी सेंसिटिविटी से काम लेना है। जब सर बीमारी आई हुई है तो उसको ठीक करने के लिए डाइट चेंज भी करनी चाहिए। पर आप दूसरी चीज को समझिए कि डाइट को बार बार चेंज कर पाना, क्योंकि टेस्ट, हैबिट्स और बहुत सारी चीजें होती है जो बन जाती हैं। सर यही तो हाइड्रेशन सर हम डिहाइड्रेशन जो होता इंसानों है। की सबसे बड़ी नहीं प्रॉब्लम है नहीं कि हम नहीं नहीं, दूसरी चीज भी तो समझिए ना।
हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से अगर आप किसी डाइट को कंटिन्यू भी करते हैं तो जो इम्बैलेंस बनता है वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का जो फ्लूइड इंटेक को आप चेंज करते हो उससे मैनेज हो जाता है। सर तो इन जो सब चीजों को भी तो सर आम बंदे के लिए याद रखना बड़ा मुश्किल है ना। अभी मैंने तो कोई इतना जरूरत ही पानी नहीं है पिया। याद रखने की। एक मतलब मैं कौन सा खुद कोई चार्ट देखकर पीता हूँ बेसिकली, तो हमें पानी को कम ज्यादा रखना है। अब ये याद रखना तो मुश्किल नहीं है ना कि कल कितना पिया था, आज कितना पिया था। और 1 या 2 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपने 2 दिन गलत पी लिया, 3 दिन गलत पी लिया तो उससे कोई आफत नहीं आती। मेन चीज है कि आपको फ्लूइड के अमाउंट को चेंज करते रहना है बस, और कुछ नहीं सोचना। ये तो बस इनिशियल गाइडेंस के लिए होता है कि भाई कोई आदमी बार बार कंफ्यूज होगा, जितना मर्जी समझा लो, लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है ना पानी ज्यादा पीने का या इस समय पीने का, तो वो जाता नहीं वाला है। हमने कभी नहीं मतलब कि कम ज्यादा करते रहो पानी का और वॉक एंड रेस करते रहो, बस आप हाँ यही कहते हो। हाँ, और कभी भी उसका कोई टाइम नहीं है। आपको रात को लगेगा आपने ज्यादा खा लिया, पार्टी में चले गए ज्यादा खा लिया, 10 मिनट लेट के देखो, अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ठीक। रोज सुबह उठकर एक ही टाइम पर करना है, किसी समय कर लो। आपको रात को नींद नहीं आ रही, उठ के वॉक एंड रेस्ट कर लो, बेकार में लेटे मत रहो, सिंपल। एक नींद आ बंदे को जाती नींद फिर आनी बंद उससे। हो गई। मेरी तो रात में खुल जाती है फिर नहीं आती। मैं नहीं मतलब कि एक्चुअल में आदत बनी हुई है कि सुबह 5 बजे उठ खुल जाती है। अब संडे था, आज मैं सोचा था 8 बजे तक सोऊंगी, कोई काम नहीं है, फिर भी 5 बजे खुल गई, आई नहीं नहीं वो सुबह तो बस। अच्छी बात है, 5 बजे तो बुरा नहीं है उठ से, बट बस एक कभी कभी लगता है ना कि प्रॉपर एक हम थोड़ा सोना चाहते हैं ज्यादा, तो ऐसे में ये भी एक वो बड़ी भी एक गलत बॉडी सी को। चीज होती है। मैं आपको एक दूसरा केस बताता हूँ कि उस बंदे की उम्र थी करीब 55-60 के करीब। तो एक बार उससे बात हुई तो उसने कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 6 महीने से एक दिन भी नींद नहीं आई। हम्म। तो और उसकी शक्ल पर बैंड बजा हुआ था कि इतना परेशान था। तो मैंने कहा जी आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि हम्म। यही उम्र है जब हार्ट अटैक या दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम्म। आपको नींद नहीं आ रही तो आप वॉक एंड रेस्ट करो, अपने आप थक जाओगे, अपने आप नींद आ जाएगी। और 2 दिन के अंदर उसको नींद आने लगी, ठीक ठाक हो गया। और अगर नहीं बताते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती शायद। और सर 8 बजे तक कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा खाना ही बनता ही नहीं है 8 बजे तक। हमसे सर कहते हैं कि 8 बजे खाना खा लो। 8-9 बजे खाओ, 9 बजे खा लो, परंतु कोई कोई तो टाइम टेबल होना ही चाहिए ना। अगर कोई नहीं कर पाता तो उसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है नहीं करो, बीमार रहो। तो 9 बजे के बाद वही 2 बजे वाला और रात को 8 बजे वाला ऐसे हाँ, करके। 2-2:30 बजे खा लो, 3 बजे खा लो, आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता। आधा घंटा इधर कम कर लो, 5:30 कर लो, 6 घंटे की जगह, तो वो भी चल जाता है। पर हम्म। कुछ लोग तो कहते हैं सीधा 11 से 12 बजे खाते हैं, हमने उठना ही 12 बजे, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर उठना ही 12 बजे? तो ये तो भी सर वो कंप्लेंट दो आती है टाइम खा लें, वो 2 टाइम खा लें। कि वो 2 टाइम का भी चलेगा, परंतु जो लोग 12-12 बजे तक सो रहे हैं उनका क्या हो सकता है? 12 बजे सोने का तो कोई सिस्टम नहीं है ना। सर आजकल के बच्चों की ये तो मैं ऑलमोस्ट सुन रही हूँ कि सर वो रात को पढ़ते हैं और कि 12 बजे बच्चों को उठते हैं। छोड़ो, मेरी भी आदत पड़ी हुई है, परंतु उसके बाद हम ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। अगर तबीयत खराब हो रही है तो ठीक है। अब जैसे कल मैं मेरे ख्याल से 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद मैं अपना एक्सरसाइज और वॉक एंड रेस्ट करता रहा, पर मैं मतलब कोई भी मोबाइल वगैरह यूज नहीं किया, तो नींद भी बहुत बढ़िया आई। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो अब हम भी कोशिश करते हैं, पर कोई आदमी बहुत सीरियस बीमार है, उसको बीपी हो गया, शुगर हो गई, उसके बावजूद वो कहे कि मेरे को रूटीन नहीं चेंज करनी, मेरे 3 बजे तक जागना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सर भी मतलब कि ये जो परमानेंट ऐसे स्टिक वाला रूटीन बस ठीक होने तक ही करे, उसके बाद थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हाँ, उसके बाद तो ऊपर नीचे तो चलता है। ऊपर नीचे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी हो गया, 4 दिन हो गया, एक दिन आपको आप 2 दिन नहीं किया, आपको हल्का सा फील होने शुरू, आपने उस दिन थोड़ा सा ज्यादा कर लो। स्टिक वाला रूटीन अभी उनको बोलूं कि थोड़े दिन के लिए फॉलो करो ही करो। हाँ, शुरू में 15-20 दिन जब तक ठीक नहीं फील होना शुरू होता तब तक तो स्ट्रिक्टली करो, और उसके बाद रफली करना होता है, करते रहे। ठीक है, वैसे 15-20 दिन में सर रिजल्ट मिलेंगे जरूर। हाँ हाँ, रिजल्ट तो मिल जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल और बाकी सब चीजें ठीक होने लगती हैं। नहीं सर, ये बेंगलोर वाले बच्चे का तो बिल्कुल अभी बाकी तो सही है, बस थोड़ा सा लो जा रही है तो लो का वॉक एंड लो। रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। बाकी लो का ज्यादा देर तक दिक्कत नहीं होती, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पर वॉक एंड रेस्ट को फोकस करो, वॉक एंड रेस्ट अच्छे आज से सुबह करो। तो उसकी आई है 120। ठीक है। हम्म। चलिए देखते हैं। बाकी सर जैसे अब जिसका सही चल रहा है सर, नॉर्मल इंसुलिन भी बंद है, शुगर लेवल भी नॉर्मल है, तो बस सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस वो वैसे ही ध्यान चक्कर भी नहीं रखे। आने चाहिए ना, चक्कर नहीं आने चाहिए। नहीं नहीं, वैसे सर किसी और बच्चे के लिए कि उसका सर बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो सर हर कोई चाहेगा ना कि मेरा सही रहे।
हाँ तो तो हर फिर एक को फॉलो उसके करना लिए बस चाहिए। बस सर उसको तो फिर यही फॉलो करना है कि वैसे ही पानी का ध्यान रखे कि एक दिन सर अभी क्या होता है कि स्टिकली वाले उससे तो वो निकल जाए ना। हाँ उससे तो निकल जाएंगे, पर ये जो होता है ना आजकल, देखो जहां तक हमें भी याद है बचपन में, अब गर्मी से स्कूल से आए 2 बजे मई के महीने में हम्म। दिल्ली में, हम्म। अब फ्रिज सामने पड़ा है, आपने फ्रिज खोला और पानी फ्रिज ठंडा में पी तो लिया। सर आजकल ना बहुत लोगों ने पानी रखना बंद कर दिया सर, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग अभी फ्रिज वाले पानी को तो सर आप लोग बहुत बहुत लोगों का अवॉइड बोल रहे करने हो, लग गए। नहीं ऐसा कोई नहीं है, बहुत लोग आइस कोल्ड ही पीते हैं, पानी सर ठंडा नहीं पता नहीं पिएंगे। सर, अभी एक्चुअल में मेरी फैमिली में सर मैं तो मायके जाती हूँ ना, तो सर वहाँ उन लोगों ने भी बंद कर दिया। अपने टच में मैं अब जिनको देखती हूँ या जिनसे मेरी अभी फोन पे भी हर कोई बोल रहा है कि मटके का ही पानी पीते हैं। और सर हम तो खैर कितने सालों से ही, मुझे पर तो उसके फ्रिज का पीछे कई पानी बार, शुरू से ही नहीं अच्छा लगता, शुरू से ही। वो ठीक है मटके का भी पानी कई बार ना बाहर से आते हैं गर्मी से, तो मतलब एकदम से पानी पीते हैं तो एकदम से पसीना आता है, तो प्यास, फिर कई बार मुंह सूखने लगता है तो हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, और एक बार ज्यादा पानी पी लो तो फिर तो पेट आफरा जाता है, उसके बाद तो बस छूटता ही नहीं है पानी। तो वो एक्सेस जो हो जाता है ना कई बार, की गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है, बाहर से आया कोई, तो उसको चाहिए कि पहले तो 5 मिनट 10 मिनट लेट जाए आकर, फिर उसके बाद उठ के पानी अच्छा। पिए। बाहर से आकर ठीक या है, कोई भी एक्सरसाइज करके, तो खेल के उसके कभी लिए भी फिर पानी नहीं पीना ऐसे चाहिए। वो पानी में ऐसा क्या डाल के पिए कि उसको प्यास कम लगे? कुछ नहीं, पहले पानी बाहर से आके कभी भी पानी मत पियो, पहले 10 मिनट लेट जाओ, ठीक है, चाहे कितनी भी प्यास लगी आपको। चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, 5 मिनट 10 मिनट लेट जाओ, और लेटने का जब शरीर ठंडा हो जाए, ये तो बचपन में हमारे पीटी टीचर वगैरह भी बोलते थे कि खेलने के बोलते तो इमीडिएटली थे, बाद पर सर पानी मत आजकल पियो। के बच्चे मानते नहीं है ना इस बात को, प्रॉब्लम यही आजकल है। की क्या, हम भी नहीं मानते थे, हम भी खेल के आए तो वही बस। तो, हाँ हाँ हाँ, ये बातें तो सबको पता है, बहुत पुरानी पता है कि एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए बाहर से आके। चलो कोशिश करूंगी, ये बात तो मैं अपने बेटे को अब अच्छे से समझाने की उसे। तो हम हारे से भी नहीं आ रहा था सर हम बच्चों, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी जब बाहर से आऊंगी आती हाय पानी बहुत गर्मी में, आगे पीछे तो नहीं लेकिन जब बहुत गर्मी होती है तो होता है एकदम से पहले धूप लेट में के आए आराम हैं। कर लेना चाहिए 10 मिनट। ठीक है, चलिए सर, बस मैं तो अभी उन दोनों बच्चों के लिए यही कह रही हूँ कि अभी तो वो दिल छोड़ रहे हैं कि हाय वैसे ही आ रही है, वैसे ही आ रही है। नहीं तो नहीं, मैंने इसको तो कहा करने में कोई बुराई नहीं है, इसको करने में कुछ ना कुछ तो फायदा होता रहेगा। कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही होगा। हाँ बाकी जो जिसकी जो इंसुलिन चल रही है, दवाइयाँ चल रही है, हम उसको थोड़ी विड्रॉ करने के लिए भी बोल रहे हैं, वो तो धीरे धीरे करके कर लेंगे। कुल मिला के धीरे धीरे हो जाएंगी विड्रॉ इससे ही। देखिए मैं तो आपको सबसे पहली बात तो अपने घर की बता सकता हूँ कि मेरी मदर जब 75 साल की थी, उनका इंसुलिन लग रहा था, उनका 55 यूनिट रोज का लगने के बावजूद 350-400 आती थी। अभी कल भी किसी से हाँ बात सर, हुई। उस बच्चे के भी सर इंसुलिन लगने के बाद भी वैसे ही आ रही है, इंसुलिन लगने से पहले भी वैसे आ रही थी एक बार हाँ तो ये। मैं उस स्टेज के ऊपर जब इतनी ज्यादा आ रही थी, तब मैंने अपनी मदर को चीनी खिलानी शुरू करी, और हम्म। धीरे धीरे करके 4 महीने में इंसुलिन और दवाइयाँ सब बंद हो गई। हम्म। तो अब मेरी मदर का इंसुलिन जो था वो अभी से नहीं चल रहा था, वो कम से कम 30-40 साल से चल रहा था। ठीक है। तो उसके बाद कुछ इंडिकेशंस हैं कि पानी से या चाय से या मेटाबॉलिज्म लो होने से ये सब होता है। तो मेटाबॉलिज्म अप करने के लिए तो 15-20 दिन तो, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है, उनको रेगुलेट करना मुश्किल होता है, पर 15-20 दिन तक अगर वॉक एंड रेस्ट बढ़िया ढंग से करें तो ये प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। ठीक है, चलिए मैं बोलती हूँ, अभी फिर दोबारा फोन करके बोलती हूँ उन लोगों को कि इसी चीज को ही फॉलो करें, अभी किसी और नए उसमें नहीं रहे और दिल भी मत छोड़े। हाँ, और ये जो फ्रूट व्रूट है इसको बंद करें, फ्रूट इज नॉट गुड। अगर कोई बच्चे फ्रूट ले रहे हैं ना, तो बिशु रॉय चौधरी के कई फीडबैक है मेरे पास, जिसमें वो कहते हैं कि जी शुरू के 15-20 दिन में, महीने में इंसुलिन बंद हो जाती है और शुगर नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद जितनी इंसुलिन पहले ले रहे थे उससे ज्यादा इंसुलिन लेने के बावजूद नीचे नहीं आती। सर बस ऐसे में तो सर मैं यही कहूंगी कि हर बच्चे की ना अब अलग अलग बॉडी है ना सर। नहीं सर नहीं, फ्रूट तो सर जिन अलग बच्चों, अलग सर नहीं है। फ्रूट तो सर हर लोग खाते हैं ना, सारे नहीं लोग खाते हैं अब। नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप। फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं हम, दुनिया की 90% पॉपुलेशन जो है फ्रूट को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हाँ जी, 90% तो 10% तो खाती है ना सर। 10% जो खाती है उसमें से भी थोड़े बहुत खाते हैं, सारे इतने रेगुलर नहीं होते लोग। रईस लोग ऐसे भी देखे हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते थे, आज से जब हम जॉब करते थे, आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोग अपने कॉलेज वालेज के ग्रुप आते थे, नरूलाज में बैठ के ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद 1-2 बाइट लेते थे, पूरा खाना वैसे का वैसा छोड़ के चले जाता था। वो रईसों की औलाद होती थी, उनको फर्क नहीं पड़ता था पैसों से,
तो जो आप कह रहे हैं ना फ्रूट उनको मतलब उनके लिए खाना भी एक एक्सरसाइज है, फ्रूट काटने की तो भूल ही जाओ। अगर किसी के नौकर हैं और माँ बाप बड़े पर्टिकुलर हैं कि फ्रूट खिलाना है तब खा लेंगे, अपने हाथ से काट के कोई नहीं खाता। वो लोग इतने ज्यादा वो आलसी हो जाते हैं। पर फिर भी सर अब इतना फ्रूट बना है तो खाने के लिए ही बना है। देखो अब दूसरा एंगल ये सोचो कि किसी भी फ्रूट की जो वो होती है पीरियड होता है, जो जिसको कहते हैं ना पका हुआ और बढ़िया फ्रूट आ रहा है बिना मसालों के आ रहा है, वो हफ्ता भर होती है। जबकि दूसरी जितनी भी चीजें होती हैं, गेहूं हो गया, सब्जी हो गई, वो 3-3 महीने की उनका सीजन होता है। तो फ्रूट का सीजन इतना कम क्यों होता है? क्योंकि फ्रूट ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए। फिर हम अपने एरिया के फ्रूट को जोड़ के दूर दूर से फ्रूट मंगाते हैं। तो हर एक एरिया का वो भी एक कंसेप्ट चला हुआ है डाइटिंग में। जैसे ये जो है अंबानी का लड़का जो था, उसके डाइटिशियन के भी व्हाट्सएप पर बड़े मैसेज घूमते हैं कि भाई जो लोकल फ्रूट होते हैं, लोकल वेजिटेबल होती है वही खानी चाहिए। हाँ ये तो सर हम भी मानते हैं इस बात को, तो लोकली सर अब हम तो क्या है कि हमारे यहाँ देखो ना कितने फ्रूट बनते हैं आपके यहाँ पर और कितना उनका सीजन होता है। मुश्किल से 10 या 15 दिन का सीजन होता है साल में। तो आप नहीं सर अभी क्यों सर कीनू हमारे यहाँ आता है, तो कीनू आप क्या सीजन 3-4 महीने। हाँ सर, हाँ जी कीनू हमारे पंजाब में सर, हमारे मेरी फ्रेंड के तो बाग है खुद के। कीनू का भी जो सीजन एकदम टॉप क्लास जो होता है वो सिर्फ 15 दिन ही होता है। उसके बाद या तो ओवर राइप हो जाता है या अंडर होता है। अगर आप एकदम परफेक्ट अंडर वाला तो हम नहीं लेते सर, जैसे कि ये तभी वाला लेते हैं जब उसमें इसमें कीनू ओवर राइप हो चुका है, नहीं हो चुका? हाँ बस सर इस टाइम बस अब लास्ट लिया है हमने भी, बस इसके बाद बंद। 15 दिन पहले से उसमें मतलब स्मेल सी आने लग गई है, उसमें मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं है। एक्चुअल में सर क्या है ना कि मैं ना सर सीधा बाग से ही मंगवाती हूँ ना, तो फ्रेश ही टूटता है उसी दिन ही। ऐसे नहीं है कि पहले से मिल गया, टूटा हुआ मिल गया। पर उसमें भी ओवर राइप का तो फर्क पड़ ही जाता है। देखो एक सीजन अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करो ना, तो अगर आप आम भी लेते हो तो जैसे अगर दिल्ली में भी आम है ना, तो थोड़ा फर्क तो होता है, मैं ये नहीं मानती, हाँ जी, लेकिन थोड़ा फर्क तो पड़ जाता है। तो पर ये होता है कि चलो यूं होता है। अब जैसे हमारे यहाँ एक अमरूद बहुत होता है, तो अमरूद का सीजन भी कितना होता है? अमरूद का सीजन भी सर चल ही जाता है, ऐसी बात तो नहीं है। अमरूद का सीजन 2 बार आ जाता है ना सर साल में अमरूद। आप जितनी बार मर्जी आता हो अमरूद, हम भी खाते हैं और इतना परेशान होते हैं कि एक बार अमरूद लेकर आएंगे एकदम से इतना बढ़िया होता है, कुछ करनी करनी। दूसरी बार शक्ल सूरत बाहर से ऐसी होती है, अमरूद ले लो एकदम बकवास होता है। सर अमरूद एक्चुअल में हमारे यहाँ पंजाब का ही फेमस है। मेरे यहाँ तो जो भी आता है ना दिल्ली से, हमारे भी दिल्ली में है, तो वो भी यही लोग बोलते हैं कि वहाँ ऐसा अमरूद थोड़ा ही मिलता है। सर ये अब अपने अपने एरिया की जो चीज जिसके लिए बनी। हमारे यहाँ ना सर पंजाब में बाग है ना काफी इस तरह के। इधर वाली जो अबोहर वाली साइड है ना, वो सारी जमीन है ही टोटली बाग वाली। उधर दूसरी ये कनक और चावल उगता ही नहीं है। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फ्रूट लेने में कोई बुराई नहीं है। अब जैसे मैंने भी कल या परसों मैंने भी कीनू का ही एक मतलब लंच करना था, तो लंच की जगह स्किप करके कीनू खा लिया 8-10। तो उस तरीके से 15 दिन में अगर आप 10 दिन में हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चों के कोई ज्यादा फेवरेट नहीं होते। अब मेरे बेटे का सिर्फ अमरूद फेवरेट है, तो बाकी हाँ तो बस अब उसको तो सिर्फ और सिर्फ तो अमरूद। मुझे यूं होता है कि वैसे अमरूद सबसे बेस्ट फ्रूट में ही काउंट होता है, और यूं होता है कि चलो है भी अपने। ये नहीं है कि कीवी है, उसने आज तक कभी जब से पैदा हुआ है ना सर कीवी टेस्ट ही नहीं की, और लोग कीवी के लिए इतने पागल हैं, ओ हो हैरान होते हैं हम तो। कीवी में ये, कीवी में वो, कीवी में, लेकिन हमने कभी धक्का भी नहीं करा, क्योंकि जो चीज बच्चे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, धक्के से क्या खिलानी। हाँ अदरवाइज भी मैं खुद वो देखता हूँ पीले वाले क्या होते हैं, उसको सरदा बोलते हैं, और वो बाहर के सेब होते हैं, वो भी बाहर के। हाँ मुझे तो वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं बढ़िया लगता है। वो तो एकदम फीके फीके भी होते हैं, सिर्फ एक एक। हाँ अभी आम लाते हैं सीजनल के हिसाब से, क्योंकि चलो आम यूँ होता है कि चलो साल में एक बार, लेकिन ऐसे है कि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अब आजकल आम में सर वो मिठास है ही नहीं ना पहले जैसी, सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। हाँ तो फिर सर मानते हैं फ्रूट, लेकिन सर यूँ होता है ना कि कभी कभार तो सर अब बच्चों को हम यूँ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस उम्र में सर फिर नहीं तो सर क्या होता है ना कि अगर सर बच्चे इन बिटवीन मांगते हैं बीच में, तो सर क्या होता है कि इन पैकेटों से अच्छे अगर वो सर बाहर के पैकेट मांगेंगे, सर जंक फूड भी तो सर अच्छा नहीं है ना। ये भी तो एक बात है। देखिए मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि कभी जैसे अगर आपका पीक सीजन है, आम का पीक सीजन है, आपने आम खा लिए और अच्छे से खा लिए, एक दिन में 4-4 5-5 भी खा लिए, कोई बुराई नहीं है। हफ्ते के बाद बंद कर दो बिल्कुल।
और हफ्ते के बाद 1 हफ्ते 10 दिन का गैप दे दो कम्प्लीटली। अगर कोई एक्सेस हुआ भी होगा तो बॉडी में निकल जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब हम रोज के रोज कोई ना कुछ चीज ढूंढते रहते हैं कि आज ये हो गया कल वो हो गया। अगर आपके घर में आना कम हो जाएगा धीरे धीरे तो अपने आप यूज हो जाते हैं। और अगर आप रोज ही एक चीज खाओ वैसे ही उसका टेस्ट आना भी बंद हो जाता है, अच्छा भी नहीं बंद हो लगता। जाता है। हाँ वो तो है ही है। जो टेस्ट आप महीने के मतलब 6 महीने में, या जब आम सीजन का आम हो और आप 6 महीने बाद खा रहे हो तो आदमी उसके लिए पागल हो जाता है, इतना बढ़िया लगता है। रोज रोज खा के तो बस वो रूटीन ही बन जाती है। कुल मिला के सर ये खाना वैसे अगर जो लोग 3 बार नहीं खा पाते तो वो 2 बार भी खाएं तो फिर ठीक है। हाँ गैप हो, अच्छा खासा गैप हो। हाँ 2 बार में तो सर गैप अपने आप ही आ जाएगा। एक बार 11 बजे खाएंगे, एक बार 7 बजे खाएंगे तो 5-6 बजे। देखो अगर ऐसा होता है तो बेसिकली ये जो भूख होती है ना, ये भूख हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और अगर हम भूख मतलब हमें ज्यादातर भूख तब लगती है जब हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलती है। अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे हम वो करते हैं ना कि बिल्कुल भी एक दाना खाना नहीं है, एक पानी की बूंद नहीं पीनी, सारा दिन वॉक एंड रेस्ट करना है, तो उस पीरियड के अंदर अगर कोई आदमी वॉक एंड रेस्ट करता है भूखे तो उसको बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं लगती। तो वो भी एक सिग्नल है कि आपको भूख सिर्फ तब लगती है जब आपका मेटाबॉलिज्म ही खराब हो और आपके शरीर में स्टोर्ड एनर्जी ना हो। मेरे को तो 70 लोगों का 70 साल के लोगों का फीडबैक भी है। वो कहते हैं जी 36 घंटे खाना पीना बंद करके उनको 1% भी थकान नहीं होती। सर वो पता है ऐसा तब होता है जब हम पहले दिन कंट्रोल कर जाएं। मैंने भी किया हुआ है, लेकिन सर पहले दिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या? पानी? भूख पे? नहीं नहीं, आप वॉक एंड रेस्ट चालू करोगे ना सुबह उठकर। अच्छा। अब आप समझो बात को। एक लेडी थी जिसको क्या प्रॉब्लम था उसको, हाँ उसका अर्ली मेनोपॉज था। तो उनको ये बताया पानी का, उनका एवरेज पानी का इंटेक was 3.5-4 लीटर। उनको ये बताया, वो कभी कम कर देती थी कभी ज्यादा कर देती थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप इस तरीके से कम ज्यादा करने से तो ठीक होगा नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप ना अब एक चीज माइंड मेकअप कर लो कि आपको 48 घंटे में चालू कर देते हैं पूरे। तो फिर उस समय उनको बोला कि आप खाना और पानी दोनों छोड़ दो। और खाना पानी छोड़ने के बाद एक चीज का याद रखना है कि आपने वॉक एंड रेस्ट करना है। अगर आपने वॉक एंड रेस्ट नहीं किया तो सर दर्द हो जाएगा 2-3 बजे तक। वो 4-5 बजे तक फोन आ गया जी सर दर्द हो रहा है। तो ना वॉक एंड रेस्ट का क्या हुआ, कहते जी गेस्ट आ गए थे। मैंने कहा फिर आप इसको तोड़ो और फिर बाद में दोबारा करना। बट देन शी कंटिन्यू टू, उसके बाद वॉक एंड रेस्ट कर लिया, फिर ठीक हो गया। फिर उनका 48 आवर्स में चालू भी हो गया था। और ये एकदम श्योर शॉट होता है जिसको भी पीरियड से रिलेटेड इरेगुलरिटी या ये सब चीजें होती हैं, PCOS वगैरह होता है, 7-7, 8-8 महीने भी नहीं हुआ ना, ये 48 से 72 घंटे के अंदर चालू हो जाता है सिर्फ इसी रूटीन वॉक एंड रेस्ट से। वॉक एंड रेस्ट और कम्प्लीटली खाना और पीना दोनों छोड़ दो। पर यूजली मैं खाना पीना छुड़वाता नहीं हूँ किसी का। शुरू के 15 दिन तो इसी को फॉलो करो। फिर जब लगता है ना, खाना पीना कितने दिन के लिए छोड़ो? 1 दिन। 1 दिन के लिए छोड़ो बस, खाना भी और दिन का पानी मतलब भी। 36 घंटे हो जाता है ना कि 2 रातें और 1 दिन। जैसे आपने खाना भी और पानी भी। हाँ, और वॉक एंड रेस्ट पूरा दिन आप 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट होता है, उसमें 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट होता है, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। अगर आप 3-4 दिन निकाल के कर सकते हो ना, इससे कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगी चाहे। जी अगर कोई कर सके तो मैं तो कहता हूँ उसको 3-4 दिन भी अगर कंटिन्यूअसली इसको कर लिया जाए तो आप एकदम से दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं खुद ही नहीं कर पा रहा इसको। मैंने जब इसको शुरू में किया था इसके नहीं, रिजल्ट इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक योगा इंस्ट्रक्टर थे, उनको गोइटर था, चेन्नई से फोन आया था। तो उन्होंने 1 महीने तक सिंपल, पहले हमारा ये वाला हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट किया सिंपल वाला। तो 1 महीने के बाद उनका फीडबैक आया जी कि उनको 20% जो गोइटर का स्वेलिंग थी वो कम हो गई। ठीक है। उसके बाद में लोगों को, उस समय मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था, या फिर उस समय उनको मैंने बोला, मुझे ध्यान नहीं क्या था, फिर उनको बोला कंप्लीट वाला करने के लिए कि अब आप खाना और पानी दोनों छोड़ दो और वॉक एंड रेस्ट करो पूरा दिन की। 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट। ऐसे 16 घंटे में 8 घंटे वॉक एंड रेस्ट और 8 घंटे कंप्लीटली सोना है। तो उसके बाद उनका फीडबैक आया जी 24 या ये जो 36 घंटे होते हैं इसके अंदर 20% रिड्यूस और हो गया। पर उसके बाद में जैसी नॉर्मल रूटीन पर आए फिर दोबारा से हो गया वो जो 20% हुआ था। अच्छा। उसको कंटिन्यू करना होता है 5-7 दिन। जब आप 5-7 दिन कंटिन्यू करेंगे तो वो रिवर्स नहीं होगा। अच्छा। इसको मैंने 40 घंटे तक किया हुआ है, 40-42 घंटे तक। 5-7 दिन पर सर खाने और पानी के बिना रहा तो नहीं जाता।
नहीं नहीं, 5-7 दिन इसको नहीं करना, सिर्फ वॉक एंड रेस्ट को कर लो। खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, अच्छा वॉक एंड रेस्ट ठीक को है। करो, क्योंकि मेन जो काम जो करता है वो वॉक एंड रेस्ट करता है, खाना नहीं करता। मतलब कि एक दिन खाना और पानी छोड़ के वॉक एंड रेस ऐसे आप करके खाना 1 घंटे में। आप अभी फिलहाल वो भी मत करो, खाना पानी दोनों चलने दो। नॉर्मल जो ये रूटीन का है ना, जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से खाना और पानी चलने दो। ठीक है 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप वॉक एंड रेस्ट करो 1 घंटा सुबह, उसके बाद 1 अच्छा घंटा कंप्लीट रेस्ट, फिर 1 अच्छा घंटा वॉक एंड रेस्ट, फिर 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट। तो अगर आप 16 घंटे जागते हैं पूरे दिन में, तो 8 घंटे वॉक एंड रेस्ट है और 8 घंटे कंप्लीट सो के रेस्ट करना है, और कोई काम नहीं करना। ठीक है। तो अगर आप तो इसको सर मैं अभी एक बच्चे को ऐसे ही बोल दूं, वो ऐसे ही करे अभी नहीं नहीं, साथ बच्चा साथ? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा? डायबिटिक वगैरह को इस रूटीन में अभी मत डालो, महीने के बाद डाल लेना। शुरू में महीने के नहीं बाद करो डालूं? इसको, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म तो बढ़ जाए ना, थोड़ा सा तो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है अगर अभी अभी बस करेंगे तो वही उसके तो पैर सूज जाएंगे, पैरों में दर्द शुरू हो जाएगी। ऐसा भी होता है? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो, जिनको बोलो घंटे में एक बार कर लो, कहते हैं जी मतलब दम निकल गया, पैरों में जान ही नहीं रही। जिनका मेरा बेटा तो नहीं बोल रहा सर ऐसे अभी। वो जिनको पीसीओएस वगैरह होता है ना गर्ल्स को, उनका पीसीओएस का भी सबसे बड़ा रीजन वही होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है, बहुत लो होता है। वो सिंपल पर एक सर घंटे मेरे बेटे ने अभी नहीं बोला कि पेट पैर में दर्द हो रहा है, वो नहीं कर तो होगा वो ना। भी रहा है डेली। सी नहीं होगा बच्चों को, जो बच्चों का मेटाबॉलिज्म ठीक है उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं करता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता, परंतु जिन लोगों अच्छा का मैंने तो मेटाबॉलिज्म अभी करके नहीं देखा सर, करके देखती हूँ मैं भी आज। करके देखो। अदरवाइज देखने में तो आसानी है ना, कि कोई पहला घंटा आधा घंटा चलना, आधा घंटा आराम करना, वो भी 5 नहीं 5 पहला मिनट आधा करके। घंटा नहीं बेटा, 1 घंटे में 4-6 बार भी कर लेता है मैक्सिमम। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, कि मतलब बट आप उसने अगर नहीं कहा कि पेट दर्द पैर में दर्द हुआ है, आराम से कर लेता है वो तो खुश होके। भाई जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, वो अगर इसको 10 दिन भी लगातार करेगा उसको कुछ नहीं होगा। पर जिसको ठीक कोई है बीमारी है, बीमारी की शुरुआत ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। चलिए देखते हैं। और सर मेरे को सबसे बड़ी टेंशन ये हुई थी कि आपने ये कहा था कि एक बार वेट लूज होता है, सर वो बच्चों के तो पहले ही वेट बड़े लूज है। तो मेटाबॉलिज्म तो जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो पानी का वेट ही है ना। पानी तो, अगर आप इसको पानी को रेगुलेट करोगे, वॉक एंड रेस्ट के अंदर सबसे पहले तो हमारी बॉडी पानी लूज करती है, तो पानी लूज करेगी तो होगा ही होगा, फिर उसके बाद ही तो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह और मसल्स वगैरह बनेंगे ना। ठीक है। तो सर पानी उन बच्चों का जब पहले ही अंडर वेट है तो सर फिर उसमें क्यों वेट वो से क्या होएगा? होता है, वेट से क्या होता है आपको ये मालूम है कि जिसके वेट अंडर वेट जो होते हैं उनमें भी बॉडी में फैट की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा होती है, उनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ उन्हीं का हाई नहीं होता। तो ये तो प्रोपोर्शंस की बात होती है कि आपकी बॉडी में प्रोपोर्शंस किस किस चीज के कितने कितने हैं। अंडरवेट होने का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आपकी बॉडी में पानी भी कम है। आपकी बॉडी में डिस्प्रोपोर्शनेट पानी है, पानी निकल जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपको पचना शुरू हो जाएगा, आपका वेट फिर आ जाएगा। ठीक है चलिए मैं बोलती हूँ इनको स्टिकली करें अभी थोड़ा, है ना? ये फ्रूट एंड वेजिटेबल सलाद सलूद स्टिकली बंद रखें बिल्कुल। हाँ अगर ये और ऑलरेडी सर खा सर चुके हैं, सर अगर किसी को चार बार खाना हो फिर वो क्या करे? उसको कंट्रोल करें, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता। ये जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो जिस आदमी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो 4 बार पचा ही कैसे सकता है? सर वही है ना भूख। चलो सर मैं भूख के लिए आप बोल रहे हो कि नमक वाला पानी बोलूं? हाँ वो 1 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। कभी वो 1 ज्यादा पी दिन ले के तो फिर लिए और बीमारी लग जाएगी कोई। ठीक है। 1 दिन के लिए अब नमक वाले पानी का इंटेक कितनी बार ले दिन में? यही रूटीन के हिसाब से जो लेते हैं बस उसी में डाल लें। उसी में डाल लें नमक? हाँ 1/4 डालना होता है, छोटा चम्मच 1 गिलास में। और सर छोटा जैसे बच्चा 3 आधा बार गिलास खाना ले रहा है खाते तो हैं, तीनों बार खाना खाते हैं तो तीनों बार डालें नमक? हाँ डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मतलब कि चम्मच का चौथाई भाग? वो पूरे गिलास में, अगर छोटा बच्चा है और वो आधा गिलास पानी पिला रहे हैं उसको 2 रोटी के साथ में, तो उसके हिसाब से और कम कर ले, 1 चुटकी हो बस, थोड़ा सा ठीक नमक और ना कर दें। ये मैं बोलती हूँ। हाँ, और इस चीज का ध्यान रखें कि स्वेलिंग वगैरह ना होना शुरू हो जाए। स्वेलिंग ना आना शुरू हो जाए इससे? हाँ हाँ। जब 1 दिन ही करना है सर, 1 दिन में भी आ सकती है? कोई बहुत हाइपर सेंसिटिव हो, पहले से ही ज्यादा लेता हो, कोई नमकीन वमकीन, उनके घर में कई लोग तो अपना नाश्ते में भी नमकीन वमकीन खा लेते हैं ना। अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं ना। अगर कोई वो लेबर क्लास वगैरह टाइप से है तो उनके घरों में कई बार नमक वाली चीजें ज्यादा होती हैं।
तो मैं बोल दूंगी खाने में थोड़ा नमक कम रखें उस दिन। नहीं नमक उतना ही रखे नॉर्मल, बट मतलब चुटकी भर लें, ज्यादा ना लें। ठीक। स्वेलिंग होती नहीं है एक दिन में, 99% नहीं होती। चलो इसको छोड़ो, स्वेलिंग नहीं होगी एक दिन में, एक दिन में। हाँ जी, इससे मतलब कि भूख कम लगेगी फिर। हाँ, फिर भूख रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये बोलती हूँ आज ही मैं। भगवान करे ये बच्चे ठीक हो जाए, हम बड़ी होप से कर रहे हैं अब ये सब। बाकी देखते हैं, बेंगलोर वाले बच्चे की भी हमें तो खुशी हुई, चलो जो भी है पानी ज्यादा वो आपके उससे कम तो किया ना, उस बच्चे ने पीना, नहीं तो वो कम कर ही नहीं रहा था। क्या कह के थक गए थे उसको। और अभी उसकी शुगर भी नॉर्मल आ रही है तो वो खुश भी बहुत है, भरपेट खाना भी मिल रहा है और खुश भी बहुत है। मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से बहुत परेशान थी उनको लेके। तो इसीलिए तभी मुझे लगता है कि चलो मैं अभी आपको फोन करूँ, अब और बच्चों को भी ठीक करें हम, अगर हो सकते हैं तो इस वजह से। इसीलिए करती हूँ सर मैं फिर अभी उन लोगों को फोन। ठीक है सर।